नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, क्योंकि मीन राशि जो होती है ना, वो जल तत्व की राशि है और इनका जो स्वभाव है वो अजीब होता है। एकदम से उदारता लिए हुए, बहुत सारे अंदर सहन शक्ति, बहुत सारी बातों को पचाने की शक्ति, जो शायद कोई नहीं समझ पाते। वैसे आज हम आपके साथ बातें करने वाले हैं कि आपकी जोड़ी सबसे अच्छी किसके साथ जमेगी। तो मीन राशि वाले जो होते हैं ना, वो प्रेम उत्तरदायित्वों को लेकर आता है इनके जीवन में। इनका प्यार इनके लिए बस ये, अगर किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें यहाँ पर ये पता होता है कि यहाँ पर रिश्तों को निभाना है। हमेशा प्रसन्नता लेकर नहीं आता इनका प्रेम, क्योंकि प्रेम के बिना इनका जीवन अधूरा है। पर जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो हर लिहाज से आपके लिए अच्छा हो। कभी कभी क्या होता है, ये दो नावों की सवारी करते हैं, यानी प्रेम करते तो हैं, पर जो प्रेम है वो जीवन साथी बन जाए ये जरूरी नहीं। और जो जीवन साथी है उनसे प्रेम होता तो है, पर यहाँ पर दो नावों की इसलिए कहा कि अक्सर ये दो राह पे चलते हैं। सिंगल राह पे अगर चले तो दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति यही होंगे, पर ये चल नहीं पाते। दूसरी बात, अगर आप उचित व्यक्ति का चुनाव कर पाएं तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर असफल होते हैं। जिससे प्रेम कर लेते हैं वो आपको असफलता देता है, जीवन में भटकाव देता है। और जिससे विवाह करते हैं, अगर उनको साथ लेकर चले, उनकी बातों को माने, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आप स्वभाव से होते हैं रोमांटिक, आपको प्रकृति से प्रेम है, सौंदर्य से प्रेम है। आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेहतर ही चाहिए। हाँ, जो चीज़ें बेहतर है वो आपको आकर्षित करेगी, लेकिन आपको जीवन साथी समझदार चाहिए, जो आपके ऊपर भार न बनकर आपकी सहायक बने, यानी आपके कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये आकर्षित भी होते हैं उन तरफ, और जो इनके ऊपर भार बनना चाहते हैं ये उधर भटकाव करते हैं, चाहते हैं कि कोई इनके ऊपर भार ना बने। एक तरफ देखिए, ये दो राह पे चलते हैं, हमने शुरुआत में कहा। एक तरफ तो ये चाहते हैं कि इनका जीवन साथी अपने पैरों पर रहे, दूसरा ये खुद भटकाव की ओर बहक जाते हैं। ऐसे रिश्तों को लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ते हैं जहां पर ये सब कुछ उनके पीछे लुटा देते हैं। अब ये चीज़ें तो आपको जीवन में कभी तरक्की करने ही नहीं देगा। इसलिए बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। आप होते हैं रोमांटिक, सच्चे प्रेमी होते हैं, और जो लोग प्रेम के पात्र हैं उन्हीं से प्रेम करते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, आप ये नहीं समझ पाते कि कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है और कौन प्यार कर रहा है। तो इन चीज़ों को समझना होगा। बहुत जल्दी अपनों के प्रति ये जो खासकर मीन वालों को अपने होते हैं ना, वही इनके भावनाओं से खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको बचना चाहिए। और देखिए, आपके जीवन में आपके अपनों का इतना ज़्यादा इंटरफेयर होता है आपके पर्सनल लाइफ में, तो वो आपका सुखी नहीं रह सकता। प्रायः देखा गया है अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके जीवन पर किसी और का प्रभाव चलता है, हुक्म चलता है। तो यहाँ पर आपका प्यार प्यार नहीं रह पाता। अब सिर्फ प्यार का मतलब, जोड़ी का मतलब शारीरिक नहीं होता, बल्कि एक मानसिक भी होना चाहिए। और आपको ये भी समझना होगा कि दो लोगों को आप एक साथ लेकर नहीं चल सकते। या तो आप ये डिसाइड करो कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, या फिर ये डिसाइड करो कि किसके लिए सब कुछ बर्बाद करना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये किसी और के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, दुविधा के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आपको सलाह लेकर एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए। दूसरी तरफ क्या होता है कि जीवन में विशेषकर इनका, जिनसे अगर ये सच्चा प्रेम अगर किसी से कर ले, हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि जीवन साथी से ही प्रेम करें, किसी से भी कर सकते हैं। वो व्यक्ति कितना भी इनका इस्तेमाल करे, सब कुछ जानकर भी धोखा खाते चले जाते हैं, जब तक कि ये पूरी तरह तबाह नहीं हो जाते। अब अगर आप स्वयं के ऊपर ध्यान ना दें, दूसरों को प्रसन्न करने में व्यर्थ के चक्कर में ना पड़ें, तो आपका जीवन जरूर सुखी हो सकता है। लेकिन क्या होता है ना, भावनाओं में बहकर आप बेवजह
खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अब आपका ये स्वभाव है, कभी कभी आप द्विमुखी स्वभाव यानी दो राह, दो व्यक्तित्व, दोहरा व्यक्तित्व, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि दोहरा व्यक्तित्व है। हमेशा ही दो राह पर दो नाव की सवारी करना आपको पसंद आता है। एक रिश्ते से आप कभी प्रसन्न ही नहीं होते। तो यहां पर कई बार होता है एक से अधिक व्यक्ति से प्रेम आप करते हैं और आपको आपके जो प्रिय पात्र है केवल ग्राहक की स्थिति में ही आप रखिए, लेकिन कुछ देने का अवसर भी प्रदान कीजिए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही हाथों से आप सब कुछ लुटा दें अपना। विपरीत लिंगी से मीन वाले जो होते हैं ना, आकर्षण इनका हमेशा बना रहता है। और वैसे तो मीन राशि के स्त्री पुरुष दोनों ही विलासता प्रिय होते हैं, लेकिन स्वाभिमान के कारण नीचे नहीं गिरते, नहीं गिरना चाहते। प्रेमी के वैसे मीन वाले जो होते हैं थोड़े से कभी कभी अपने लव के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। जिनसे दिल से प्रेम करते हैं उनके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कभी कभी अपना ही बुरा कर लेते हैं। समय पर भटकाव से अगर ये बच जाए, अगर ये संभल जाए कि कोई इनको भटका रहा है, तो फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। तो अभी तक हमने ये साझा किया कि मीन वालों का प्रेम होता क्या है, कैसे होते हैं, लेकिन आपका जो रिश्ता है, आपकी जो जोड़ी है, वो किसके साथ सबसे अच्छी जमेगी। आज हमारा टॉपिक यही है। देखिए मीन वालों, वैसे हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात जान लें, कोई भी व्यक्ति आपका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है तो खुद का इस्तेमाल मत होने दें, नहीं तो बुरे फंसेंगे। और आपकी जो जोड़ी है, जो विवाह की जोड़ी है, सबसे अच्छी जो रहेगी वो है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि। याद रखिए, मिथुन, कन्या और धनु, इनसे आपकी जोड़ी सबसे बेस्ट रहती है, उत्तम रहती है। इनसे विवाह होना आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ, वृषभ और तुला राशि, इनसे आपकी नहीं जमती। अगर विवाह हो भी जाए तो बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है रिश्ते निभाने में और चलाने में। अब दूसरी तरफ आप अपनी तरफ से कोशिश करें तो बेहतर है, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ है कि अगर लगता है कि आपकी शत्रु राशि से विवाह हो गया है तो भगवान गणेश की खूब उपासना करें, लाल रंग का प्रयोग मत करें, वरना क्रोध बढ़ेगा, पेशेंस लेवल कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि आप बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाते हैं। जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा कमांड करते हैं और एक के साथ दो राह पे चलते हैं। दो नाव की सवारी करने वाला कभी भी नैया पार नहीं होता। तो जब आप संभल जाते हैं तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 मीन वाले ही ऐसे होते हैं, पर 50% ऐसे होते हैं। तो इसलिए अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जो साइन है, जोडियाक साइन मीन राशि, उसका ये खूबी खामियां हमने आपके साथ बांटा है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।